Very good morning to all of you. So, today we will discuss the keywords of this chapter friction. So, let's begin with ball bearing. So, what are ball bearing? A bearing in which the parts are separated by a ring of small freely rotating metal balls which reduce friction. Now, look at its picture. So, these are the bearings inside which metal balls are inserted. ओके इनको हम बॉल बीयरिंग्स कहते हैं जिनके अंदर मेटल की बॉल्स होती हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज ड्रैग. व्हाट इज ड्रैग? विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन समटाइम्स. ये बच्चों एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है. ड्रैग इज अ फोर्स. ड्रैग एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है विद रिस्पेक्ट टू अ सराउंडिंग फ्लूइड. लेकिन फ्लूइड के केस में, फॉर एग्जाम्पल इन एयर और इन वाटर. Next is fluid friction. So fluid friction is also a kind of friction between an object and water or air. ऑब्जेक्ट और वाटर या एयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों के ऊपर सर्फिंग कर रहा है तो सर्फ बोर्ड और पानी के बीच में जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन को हम पहले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ द रेजिस्टेंस जो कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगेंस्ट में लगाता है. ओके जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है वहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस, एक अवरोध वाला जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. इंटरलॉकिंग. नाउ व्हाट इज दिस इंटरलॉकिंग? यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी. सबसे पहली इर्रेगुलरिटीज़ को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि खुरदुरापन. सो ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो टोटली इरेगुलरिटी से फ्री हो. हर सरफेस के ऊपर थोड़ी या ज़्यादा अमाउंट में इरेगुलरिटीज़ होती हैं. अब ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक बॉक्स एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, तो फ्लोर की भी इरेगुलरिटीज़ हैं और बॉक्स की भी इरेगुलरिटीज़ हैं. मतलब बॉक्स के सरफेस की भी इरेगुलरिटीज़ हैं. ये दोनों इरेगुलरिटीज़ जब एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती हैं उसी को हम इंटरलॉक कहते हैं या इंटरलॉकिंग कहते हैं. ओके ल्यूब्रिकेंट बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम किसी इंजन में या किसी मशीनरी में यूज़ करते हैं सच एज ऑयल और ग्रीस, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देते हैं. इससे क्या होता है, जैसे कि अगर हम अपने साइकिल की चेन लें, अगर हम उसमें ल्यूब्रिकेंट का यूज़ ना करें तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और जो हमारी चेन की गरारी होगी और जो चेन होगी वो जल्दी घिस जाएगी. तो ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करने से क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और वो थोड़े ज़्यादा दिनों तक चल सकती है. ओके तो ल्यूब्रिकेंट का यूज़ हम अपने व्हीकल्स में करते हैं, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स जो दूसरे हैं उनमें भी हम इनका यूज़ करते हैं ताकि उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम किया जा सके. तो जो उनके पार्ट्स के अंदर वियर एंड टियर है उसको हम कम कर सकें. ओके बड़ी बड़ी मशीन्स में हम इनका यूज़ फ्रिक्शन को, मतलब पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं. एंड नेक्स्ट इज स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर सिर्फ रखा हुआ है, रेस्ट में है. ओके
उस समय जो वहाँ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर स्लाइड कर रहा होता है उस समय जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल करता है तब वहाँ जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेबल लिया, उसके ऊपर एक बॉल को रख दिया, तो जब वो बॉल रेस्ट में है तब वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इसी टेबल को थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं तो ये बॉल क्या होगी, ये रोल होने लगेगी, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ऐसे ही एक टेबल को मैं टिल्ट करूं और उसके ऊपर एक छोटी सी मैच बॉक्स रख दूं, वो क्या करेगी, वो रोल तो नहीं करेगी, वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी, तो वहाँ जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा।